ओके, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या कि लाइक आपका शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का 5.1 का। ओके, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP if they form an AP and find the common difference, and you know common difference क्या होता है? yes, D की बात कर रहा है वो, and write 3 more terms. okay, write 3 more terms. डन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं हम आपकी बार। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 12, 35, 52 एंड 72। तो हमें ये चेक करना है कि भैया ये जो है ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हैं? डज इट फॉर्म्स एन AP और नॉट? ओके, तो ये कैसे पता लगाएंगे हम? सबसे सिंपल तरीका है, AP का मतलब कि हमने बताया था ना AP क्या होता है। AP एक तरह की सीरीज़, एक सीक्वेंस है जहाँ पे हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हर जगह सेम होने वाला है। ये जो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है ये क्या होने वाला है? सेम रहने वाला है ना? ये जो डिफरेंस है ये सेम रहने वाला है। तो कैसे चेक करते हैं चलो पहले इन दोनों बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये कौन सा टर्म है बताओ? हाँ सही, ये है A2। क्या माइनस करेंगे? प्रीसीडिंग टर्म A1। तो A2 कितना है? 35। A1 कितना है? 12। तो हमारा आंसर कितना आया? 23। सही जवाब। यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं, कम से कम 2 तो हमें चेक करना ही पड़ेगा ना यार, तभी तो बता पाएंगे हम। ये कौन सा टर्म है? 4th से पीछे 3rd, और कितना है? 72 माइनस 52 कितना आ गया आपका? 20। अरे यार ये तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो D है वो सेम नहीं है। जो D है वो सेम नहीं है। D is not same. Therefore, the given series does not forms an AP. ओके, वैसे इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं यार, बस ये लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइक √3, √6, √9 एंड √12। पेन का कलर चेंज करता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, इससे सही है। ओके, अब हम D फाइंड करें। पहले हम इन दोनों टर्म्स में देखते हैं D कौन सा है? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? √6 और A1 कितना है हमारा? √3। अब कैसे निकालेंगे यार रूट में? ये तो हम माइनस कर नहीं सकते हम, जब भी रूट के जो डिफरेंट नंबर होते हैं उसमें से हम उसको माइनस नहीं कर सकते हैं। तो √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू में √3। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया। अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है भैया? यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है? √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन ले लिए। यहाँ से क्या बचा? √2, और यहाँ क्या बचा? √3 तो हम बाहर निकाल लिया हमने, 1। तो यहाँ पे हमारा D क्या है? √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। चलो इनके बीच में भी चेक कर लेते हैं। D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। ओके, A3 कितना हमारा? √9 है, और A2 कितना हमारा? √6 है। यस, √9 हमें पता है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ये हो गया √6। अब इसमें कैसे कॉमन लेंगे यार? हमें पता है कि 3 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 3 किसका स्क्वायर होता है? यस, √3 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको √3 को 2 टाइम्स लिख रहा हूँ। डन। और 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? √2 इंटू में √3। अब दोनों जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्या कॉमन है? √3 कॉमन है, तो √3 मैंने कॉमन ले लिया। एक √3 हम निकाल चुके, क्या बचा? एक √3 यहाँ बचा, और यहाँ क्या बचा? √2 बचा। तो यार इसको मुझे लग रहा है आगे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें देखो यहीं पता लग गया कि ये वाला D जो है ये D अलग आ रहा है, और ये वाला जो D है ये D अलग आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये भी AP नहीं है। ओके, द गिवन सीरीज
डज नॉट फॉर्म्स एन AP। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, लाइक √2, √8, √18 एंड √32। ओके, इसको करते हैं कलर चेंज, डिफाइन करेंगे, इन दोनों टर्म्स में ढूंढते हैं पहले। क्या है A2 माइनस A1, A2 क्या है मेरा √8 और A1 क्या है मेरा √2। अच्छा √8 बताओ, 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 किसका स्क्वायर होता है? यस, 2√2 का। किसका होता है? 2√2 का। देखो यार ये चीज़ मैं बता भी देता हूँ कि हमें नहीं पता कि √8 किसका स्क्वायर होता है। शायद सबको ही पता हो आप लोगों को, बट किसी को अगर नहीं पता है इस √2 कैसे लिखे हम, सिंपल सी चीज़ है, एलसीएम लो। क्या है? एलसीएम लो। एलसीएम लोगे आप, ये आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? जब भी दो पेयर होते हैं तो दो पेयर बने, तो हमने बाहर ले लिया, एक सिंगल पेयर बच गया, उसको हमने रूट के अंदर डाल दिया। ओके, तो √8 किसका होता है? 2√2 का, और √2 का √2। अब यहाँ क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको दोनों जगह? यस, √2 कॉमन दिख रहा है, तो √2 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच गया? 2, और यहाँ क्या है? 1, तो ये डी ये आ गया यहाँ पे। ओके, एक मिनट तो मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हमें एक के भरोसे नहीं चलना भैया, हमें और भी चेक करने होंगे डी। अब इन दोनों टर्म्स में चेक कर लूँ डी एक बार, तो डी A3 माइनस A2। A3 क्या है मेरा? √18, और A2 क्या है मेरा? √8। अच्छा 18 क्या हो सकता है? √18 क्या हो गया? ये लिख सकता हूँ मैं √18 को, थोड़ा ब्रेक करके लिखो ताकि चीज़ें ईजी रहे। √9 √9 इंटू में 2 लिख सकता हूँ मैं, और ये तो पता ही है तुम्हें, भी मैंने बताया ऊपर, ये लिख सकता हूँ, है ना। और ये जो 9 होता है, 9 किसका रूट होता है? 3 का। यस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3√2, और ये क्या है? 2√2। अब यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है दोनों जगह? √2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा? 3, और यहाँ से क्या बचा? 2। और देखो ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 2 क्या क्या होगा? 1, और √2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? ये √2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने माइनस नहीं करा, मैं कर देता हूँ। ये कितना आ गया? √2। हमारा जो डिफरेंस आ गया वो कितना है? डी। यहाँ पे भी कितना है? √2, और यहाँ पे भी कितना है डिफरेंस? √2। एक और चेक कर लेते यार, थर्ड वाले को भी चेक कर लेते, इसको क्यों छोड़ना। तो डी अगेन A4 माइनस A3। A4 है कितना हमारा? 32 √32, और ये कितना है? √18। ओके, तो 32 को हम क्या किसका लिख सकते हैं? 32 को हम ये लिख सकते हैं √16 इंटू में 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हैं? अभी हमने ऊपर चेक करा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 3√2, और तुम्हें पता है 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। क्या बचा? 4√2। अगेन क्या कॉमन लोगे? सही जवाब √2। माइनस करोगे 4 माइनस 3 1, तो यानी कि हमारा डी कितना आ गया भैया? यस, √2। सिंस द डी इज सेम एवरी टाइम, सिंस द डी इज सेम every time, okay, therefore the given series are in AP। ओके, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 3 क्वेश्चन कर लिए क्या? और करने हैं क्या यार? चलो और करते हैं, 2-4 और देख लेते, थोड़े से टफ वाले देख लेते हल्के से। टफ तो खैर कुछ नहीं है, नहीं ऐसा ना हो ना कि रूट के क्वेश्चन कभी किए ही नहीं है, फिर वो दिक्कत, तो ये नहीं होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। हमने जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, जो स्टार्टिंग का पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि डी कैन बी ज़ीरो। डी क्या है? ज़ीरो भी हो सकता है। और डी ज़ीरो कब होता है? जब ए पी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ए पी क्या रहे? कांस्टेंट ए पी रहे। ओके, वही वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ओके यार, हाँ तो बोलो यार। अच्छा तुम बोल नहीं सकते, मैं सुन नहीं सकता, सॉरी, उस तरफ से ना तुम बोल सकते हो। चलो कोई बात नहीं, ऐसे प्यार प्रेम बढ़ाते हैं।
फोर्थ ही है ना यार ये, हाँ फोर्थ है। क्या है भैया क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है -2 एंड -1/2, सॉरी -2 बोल रहा था मैं, -1/2 है, तो टेक्निकल एरर मेरे अंदर, कोई बात नहीं। सुनो चेक करते हैं, चलो चेक करें, ये लो यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को निकालते हैं, a2 - a1। a2 क्या है, -1/2, माइनस क्या करना है, -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, डी हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और देखो मुझे बार बार करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो सारी वैल्यूज़ क्या है, सेम है, तो डी हर बार क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, डी हर बार 0 ही आने वाला है। पता है हमें गलती और कर रही है, इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता तो दिए तुम्हें, पर दिक्कत पता है क्या है, अब देखो हमने ना हम क्वेश्चन में एक चीज़, मैं तुम्हें बार बार डी निकालना बता रहा हूँ, हम 3 टर्म और तो निकाल ही नहीं रहे हम। चलो कोई नहीं, नीचे बताता हूँ कैसे निकालेंगे 3 नेक्स्ट टर्म्स। अब यही वाला क्वेश्चन है, इसका देख लिया भैया, इसका डी कितना है, चलो 1-2 को और निकाल लेते भैया कंफर्म करने के लिए। अगेन a3 - a2, तो यार सेम ही है, क्यों कर रहा हूँ मैं पता नहीं। 1 - 1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1/2। अगेन डी कितना आ गया, 0 ही आ गया। और मैं अगर इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालूंगा, पहले एक लाइन लिख लेते हैं हम यहाँ बढ़िया सी, लाइन क्या लिख लेते हैं, ठीक है, लाइन क्या लिख लेते हैं, सिंस d is same every time, okay, therefore the given series are in AP, ओके। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लिया मैंने देखो ऊपर के तीनों के यार निकाले नहीं, भूल गया मैं, यहाँ से निकालना स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसने कितनी चार टर्म्स तो दे ही रखी है हमें, 5वां टर्म निकालना है a5, 5वें टर्म को यही तो लिखते हैं a5, मैंने बताया था ना क्या लिखते हैं, a5 को a + 4d, क्या लिखते हैं, a + 4d, ओके। a कितना है, -1/2 प्लस d कितना है, 0, और 4 को तुम यार मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो 0 के साथ, वो 0 ही है ना, तो -1/2 में 0 प्लस करो कितना आएगा, यही आ जाएगा, तो ये आ गई मेरी 5th टर्म। 6th टर्म निकाल लो, क्या लिख सकते हैं, a + 5d, है ना, और a क्या है मेरा, -1/2, 5 का 5 0, और d कितना है, 0 है मेरा, d कितना है, 0 है, तो -1/2 + 0 कितना आ गया, -1/2 ही आ जाएगा यार। ये आ गई मेरी 6th टर्म, और ये थी मेरी 5th टर्म। ये 7th टर्म निकाल लो, चलो क्या लिख सकते हैं, a + 6d, शाबाश। तो ये कितना है, -1/2, और ये कितना है आपका 6 0, ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा यार, वही आ जाएगा, घुमा फिर आगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने इसको निकाल के दे दी, इसको बोलो खुश हो जाएगा भैया अपने 3 टर्म से, ठीक है। वैसे मैं मेरा साइन देखना सही करता हूँ क्या मैं, ठीक है, काम चल जाएंगे। चेक पे अप्लाई कर, चेक पे साइन करूँगा, ज़्यादा साइन हो गया, थोड़े ज़्यादा मज़े ले ले ना हो, टॉपिक पे आ जाओ फिर से, इसे रेस कर देता हूँ, ऐसे रहने भी दूंगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, शायद पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बढ़िया क्वेश्चन आया एक, 5th क्वेश्चन है, ठीक है। 5th क्वेश्चन, सॉरी 5th क्वेश्चन नहीं है, 5th पार्ट है हमारा, 5th पार्ट है हमारा। 5th पार्ट है क्या, हाँ ये रही इसकी सीरीज, 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.222, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें तो ये कंफर्म करनी है कि AP है कि नहीं है, तो क्या करना होगा, हमें D चेक करने होंगे, D सेम है कि नहीं है। इसका D चेक करते हैं इन दोनों का पहले, तो a2 - a1, a2 कितना है
0.22 माइनस A1 कितना है 0.2। अब मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा बताओ बताओ, 0.02 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे डी कितना आ गया 0.02 आ गया। चलो इनके बीच में भी चेक कर लेते हैं एक बार, A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 और ये कितना है 0.22, ठीक है। ये कितना आएगा इसका आंसर 0.02 आएगा। तो यार ये तो यहीं से पता लग गया, इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। डी देखो हर बार क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो ये सीरीज़ AP फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं कर रही यार, नहीं कर रही हो, जिसने बोला है कर ली है, कोई बात नहीं, चलता रहता है, पर ध्यान दो यार, पढ़ लो, ठीक है। वही बढ़िया लाइन लिख देंगे, सिंस द डी इज नॉट सेम एवरी टाइम, therefore the given series does not form an AP। ओके, तो आई थिंक यार हो गया होगा कंसेप्ट क्लियर। अब हम NCERT स्टार्ट करते हैं। ओके बाय।